जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 7 और मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। कुछ नया तो है नहीं हमारे, बस वही डेली के काम, थोड़ा बहुत फेरबदल चलता रहता है। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। ईशांत पहले चले जाता है, रितिका थोड़ी सी लेट जाती है। और नाश्ता आज मैंने बनाया नहीं, आटा गूँथ कर रख दिया था। आज हमारे यहाँ आ गई थी खिचड़ी रितिका की ताऊ के यहाँ से, तो दोनों बहन भाई ने खिचड़ी खाई है। और शाम को हम खिचड़ी बनाते हैं तो वो सुबह दही के साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाजरे की खिचड़ी है, बाजरे की खिचड़ी वैसे बासी ही खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। हम गरम गरम खिचड़ी घी के साथ खाते हैं, उससे ज़्यादा दही के साथ सुबह खाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाते हैं। और अभी माँ भी आ गई है, माँ कल शाम को ही आ गई थी, तो आज माँ भी जाने वाली है इनके साथ। ये कल वापस आ गए थे तो माँ का भी मन हो गया जाने का। रितिका के फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं है, बस उनसे मिलने के लिए जाना है। तो माँ सोच रही थी कि मैं भी चलती हूँ। वैसे माँ पहले गई थी एक बार, अभी फिर से जाने का मन हो गया है। तो अभी बैग पैक कर लेते हैं। इनको तो कुछ पैकिंग वगैरह करनी नहीं है, ये रात को चले गए थे खेत पानी लगाने के लिए, तो बस अभी उठे हैं। और पहले रितिका को छोड़ कर आएंगे, उसके बाद फिर इनकी जाने की तैयारी होगी। वैसे मैंने मेरा काम निपटा लिया है, भैंसों का काम निपटा दिया है। भैंसों को सन्नी वगैरह डालना और दूध निकालना वो काम हो गया। और आज मैंने पूरे घर में झाड़ू भी लगा दी, क्योंकि अभी इनको जाना है। तब तक मैं खाना वाना बनाकर तैयार कर दूंगी। और कहीं आते जाते हैं तो हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगाते हैं, जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसलिए आज मैंने पहले ही पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और माँ आ जाती है तो थोड़ी बहुत आंगन वगैरह में झाड़ू लगाने का काम माँ भी कर देती है, तो इसलिए मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है। तो जी बस अभी आज रसोई में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है वो मुझे खुद नहीं पता है। बस बच्चों ने खाना खाया था और मैंने 2 बार चाय बनाई है, नाश्ता वगैरह आज बनाई नहीं। ईशांत के लिए बस 1-2 पराठा बनाया था मैंने, और उसने वो खाया भी नहीं। खिचड़ी खा कर गई हैं आज तो दोनों बहन भाई, और टिफ़िन भी नहीं लेकर गए, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी सी मतलब कि हैवी हो जाती है, पेट भर जाता है। तो दोनों ने मना कर दिया था कि टिफ़िन नहीं लेकर जाएंगे, तो मैंने आटा गूँथ कर रख दिया था। आटा मैंने आज सुबह ही गूँथ लिया था, मुझे पता था कि इनको भी जाना है, तो साथ ही गूँथ कर रख दिया है। जाएंगे, नहाना धोना हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इनके लिए खाना बना दूँगी। तब तक मैं ये स्लैब पर थोड़ी सी जगह कर लेती हूँ सामान वगैरह रखने की। बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। और अभी आप सब बोल रहे थे, मैंने 4-5 दिन पहले एलोवेरा का पेड़ दिखाया था कि चाय पत्ती डाल देनी चाहिए, तो बस अभी मेरी वही रूटीन हो गई है। कभी कभी मैं एलोवेरा में डाल देती हूँ, और कभी कभी हमारे यहाँ एक ये नींबू का पेड़ है और थोड़े बहुत गेंदे के पौधे उगे हुए हैं, तो उनमें डाल देती हूँ। अभी डालकर देखते हैं क्या असर रहता है। वैसे तो मैंने भी सुना है कि चाय पत्ती पेड़ पौधे में डाल देनी चाहिए, अच्छी रहती है। 2-4 दिन डाल देंगे, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत स्टोर करके रख लेंगे। जैसे कि कोई भी मिट्टी का बर्तन रहता है, हांडी वगैरह छोटी, हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, मेरे 6 आधी चीज़ें तो मुझे याद नहीं रहती, आधी चीज़ों के नाम कमोई बोलते हैं, तो उसमें डाल कर रख लेंगे, खाद तैयार हो जाएगी हमारी। और कोई भी काम हम शुरू कर देते हैं तो वो फिर हमारी रूटीन बन जाती है। जैसे कि अभी मुझे 4-5 दिन हो गया है, मैंने जिस दिन वो व्लॉग डाला था और आप सबके कमेंट आए थे, उसी दिन से मैंने ये रूटीन स्टार्ट कर दी थी। और अभी सबसे पहले मैंने ये सारे बर्तन एक बार ऐसे ही धोकर ही सिंक में डाल दिए हैं। थोड़े बर्तन रहते हैं तो मैं सिंक में ही धोकर फिर मांज कर रख देती हूँ, और सबकी यही आदत रहती है मेरे हिसाब से। तो जूठे बर्तन तो ऐसे कोई भी धोकर मतलब मांज कर नहीं रखता है, जूठे बर्तनों में कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो एक बार ऐसे पानी से धोते हैं, उसके बाद फिर मांजते हैं और फिर उनको धोकर रखते हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही बर्तन धोती हूँ। तो जी अभी मैंने पहले बर्तन मांज कर सिंक में रख दी, उसके बाद फिर सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, और अभी ये सारे बर्तन धोकर रख देती हूँ। और अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो आधे से ज़्यादा काम अंदर का ही रहता है। खाना वाना भी लगभग सुबह का गैस पर ही बन जाता है। आज मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज सारा काम अंदर ही कर लेते हैं। कभी कभी मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता है तो मैं चूल्हे पर भी बना लेती हूँ, पर गर्मियों में ज़्यादातर काम गैस पर ही होता है, क्योंकि बाहर धूप तो हो जाती है। वैसे कच्ची रसोई है, वहाँ पर आराम से बैठकर खाना बन जाता है, लेकिन हवा चल पड़ती है। गर्मियों में ये रहता है कि 9 बजे के बाद हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, फिर उस रसोई में खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर खाना गैस पर ही बना लेती हूँ। तो जी बर्तन मैंने सारे धो दिए हैं। आज बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा खाना बनाने से पहले ये काम निपटा देती हूँ। बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मुझे ये लगने लगता है कि अभी बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं,
पता नहीं क्यों, वैसे मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन बर्तन या कपड़े ये दोनों चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो फिर मुझे ये लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए मैं बर्तन थोड़े-थोड़े साथ-साथ साफ़ करके रखती रहती हूँ। तो अभी ये सिंक वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ करके रख दिया। मैं लगी हुई हूँ मेरा काम निपटाने में कि इनका नहाना-धोना हो, तब तक मेरा काम जितना हो सके उतना निपट जाए। वैसे लगभग मैंने मेरा काम निपटा लिया है। तो बस अभी दाल को हल्का-सा गरम कर लिया है, रात को दाल बनाई थी वही है खाने में। और इनके लिए 2-3 रोटियां बना देती हूँ। वैसे मैंने, माँ ने और बच्चों ने, हम चारों ने तो खिचड़ी ही खा ली थी, और मुझे भी बाजरे की खिचड़ी दही के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ये तो एक ऐसी डिश है जो सबको पसंद आती है मेरे हिसाब से तो। वही, मुझे तो वैसे मूंग दाल की खिचड़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है, मैं तो वो भी खा लेती हूँ। और इनके लिए मैंने दाल गरम कर दी है हल्की सी, और रोटियां बना देती हूँ, और साथ में मैंने मिर्च फ्राई की थी वो रख दी थी। 1-2 रोटी खाएँगे क्योंकि सुबह-सुबह इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, लेकिन सफ़र में जाते हैं तो खाना खाकर ही जाना चाहिए। और आज हम थोड़े से जल्दी-जल्दी में लगे हुए हैं कि थोड़ी-सी जल्दी तैयारी हो जाएगी, कहीं कल की तरह ट्रेन ना निकल जाए। वैसे तो ये कल भी टाइम पर ही पहुँच गए थे, पर कल ट्रेन थोड़ी-सी जल्दी आ गई थी, तो इसीलिए आज हमारी थोड़ी-सी जल्दी तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो अभी खाना बना दिया, और खाना बनाने के बाद फिर मुझे 1-2 काम और करना है। कहीं आते-जाते हैं तो चीज़ें चाहिए होती हैं, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। वैसे इनको तो इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, हम आते-जाते हैं तो हमें ज़्यादा ये रहता है। पर हमारा ये है कि भई पहले हम घर का काम निपटाते, फिर हमारी आने-जाने की तैयारी करते हैं। तो जी अभी मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। वैसे मैं सुबह-सुबह नाश्ता करती नहीं हूँ, पराठे वगैरह बनाती हूँ तो नहीं खाती हूँ। आज खिचड़ी थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी खिचड़ी और दही खा लेते हैं। वैसे सुबह से लेकर दोपहर तक खाली पेट रहना ठीक नहीं रहता, सुबह-सुबह नाश्ता कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे पराठे सूट नहीं करते हैं। कभी-कभी कुछ अलग बनता है तो मैं खा लेती हूँ, पर पराठे नहीं खाती हूँ। सुबह पराठे मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते हैं, वैसे दोपहर को तो मैं ज़्यादातर बनाती ही रहती हूँ। दौड़ा के ले जाओगी चल आओ सो आवा हाओ देख तो ये दिसी चावल करने लग गया। तो जी अभी ये चले गए और मैं लग जाती हूँ मेरे काम पर। आज बस हमारे घर के सामने ही टेम्पो आ गया था, टेम्पो से गए हैं, ये बस से नहीं गए हैं। बस का तो टाइम टेबल फिक्स रहता है, टेम्पो का ऐसा है कि मिल जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ साधन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, टेम्पो वगैरह भी बहुत कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसीलिए आज हमने तैयारी थोड़ी सी जल्दी शुरू की थी, और अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई। सबसे पहले तो रसोई में पोछा लगा लेते हैं। वैसे इस रसोई में मैं ज़्यादातर पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि दूध की डेगची वगैरह रखते हैं, और वैसे भी हम खाना वाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और इसका फर्श भी ठीक ठाक है, तो इसमें मैं 2-3 दिन में लगा लेती हूँ पोछा, डेली तो नहीं लगाती हूँ। और अभी मुझे करना है ये फ्रिज साफ़। कल रितिका ने, मैंने कुछ दिन पहले अचार बनाया था कच्ची कैरी का और हरी मिर्च का, वो डब्बा भरकर मैंने फ्रिज में रखा था। इंस्टेंट वाला हम कोई भी अचार बनाते हैं तो वो फ्रिज में ही रखते हैं, तो रितिका ने वो डब्बा गिरा दिया, और फिर ये भी ध्यान नहीं दिया कि डब्बा फूट गया है। तो वो डब्बा इसमें रखने की वजह से फिर मैंने फ्रिज देखा, रात को देखा मैंने फ्रिज, फ्रिज में तेल तेल हो रखा था। तो मैंने वो डब्बा तो निकाल कर बाहर रख दिया, और फ्रिज को बस एक बार थोड़ा सा साफ़ करके छोड़ दिया था, फिर बाकी का मैंने सोचा सुबह साफ़ करेंगे। वैसे तेल अगर गिर जाता है तो उसकी इतनी ज़्यादा मतलब कि महक नहीं आती है, और जो अचार का तेल रहता है उसकी बहुत ज़्यादा महक रहती है। तो फ्रिज में भी अजीब सी तेल की ही महक हो रखी थी। तो अभी इसको पहले तो मैंने सर्फ से साफ़ किया अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से साफ़ कर दिया है। और वैसे तो अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो हफ्ते में एक बार तो हम फ्रिज को साफ़ कर ही लेते हैं। सर्दियों में ऐसा है कि 10-15 दिन निकल जाते हैं, गर्मियों में फ्रिज का इस्तेमाल भी ज़्यादा रहता है और साफ़ सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और फ्रिज के बगैर आज के टाइम में काम चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे मेरा फ्रिज तो ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, हमारी शादी का है, तो फिर अभी ये बिल्कुल मतलब कि ऐसा हो गया है, इसका जो कलर वगैरह है वो भी चेंज हो गया है, और जंग भी बहुत ज़्यादा पकड़ गया है। लेकिन इस बार की गर्मियाँ तो हम इसी से निकालने वाले हैं, आगे देखेंगे बजट होगा तो नया फ्रिज लेकर आएंगे। पर वैसे ये बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं,
और अभी तक ये एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है। और बर्फ़ भी इसमें काफ़ी अच्छी जमती है। वैसे मैंने तो जो आइसक्रीम जमाई थी वो तो जमी नहीं, क्योंकि 2 दिन से ही हमारे घर लाइट में कुछ गड़बड़ चल रही है। और अभी बस सारा काम निपट गया है। आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया है। सुबह से भागम भाग लगे हुए थे। जल्दी जल्दी करते हैं तो काम थोड़ा बहुत जल्दी तो निपट ही जाता है। तो जी चलिए अभी नहाना धोना कर लेते हैं और उसके बाद फिर करेंगे अपना वीडियो का काम। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4 और ये दोनों बहन भाई स्कूल से आ गए थे। आते इनका झगड़ा शुरू हो गया है और अभी मैं डालूंगी भैंसों को सानी। दोपहर को आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था, तो बस आज दोपहर को मैंने सोने का काम किया है। इनके स्कूल से आने के बाद उठी हूँ मैं। तूड़ी वगैरह वैसे मैं पहले ही डाल कर छोड़ देती हूँ। बस अभी चून मिक्स करेंगे और चाट डाल देंगे, यही काम करना है। रितिका ए छोरी चाय बना दे मेरे खातिर एक कप। मैं एकदम सानी गए थे ढंग रहा करें। तो जी चलिए अभी एक छोटा सा काम है, सानी डालना और गोबर घेरना, ये और कर लेते हैं। तब तक रितिका चाय बना देंगे। हाँ थारे फैसले मेरे पकोनी हो कर देवी हम कह काम कौन है पापा के है ये अंधी ड्रेस डाले सब क्यों भगा के छोड़ दिया। शांतिया शांति मार दी माई मार दे मार दूंगी छोड़ दे छोरा छोड़। ओ लो 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 मत जा रे मैं जाऊँ मन बेरा थारा मेरा लिकड़ दिए थारे फैसले आप पे हो जाएंगे। तो जी अभी भैंसों को सानी मैंने डाल दी है और गोबर वगैरह उठाएंगे बाद में, क्योंकि अभी है बहुत तेज की धूप, बाहर निकलने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी धूप रहती। वैसे अभी हमने यहाँ पर ये खोर बनवा रखी, यहाँ पर तो आ गई है छाया, तो इसलिए सानी डाल देते हैं। और भैंस रखते हैं तो उनकी एक रूटीन रहती है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है मौसम के हिसाब से, लेकिन फिर भी सानी डालना दूध निकालना ये सारे काम टाइम टू टाइम करने ही पड़ते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो या बारिश का मौसम हो। पशुओं का काम तो टाइम टू टाइम ही चलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। हमारा तो क्या है, हमारे काम को तो हम आगे पीछे कर लेते हैं, कभी मन नहीं करता तो नहीं भी करते हैं, लेकिन पशुओं की तो जो रूटीन है वही रहती है। क्या था? तो जी अभी चाय हमारी बन गई है, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए दोपहर की चाय। हाँ क्या था बर्बाद हो गई, आता ही नहीं पढ़ा करे आता ही नहीं है, पता ही नहीं है। हाँ तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी चाय पीने के बाद फिर से लगेंगे अपने काम पर। तो गाइस मम्मी ने मेरी चाय नहीं बनाई है, मेरे पे होता है अत्याचार अत्याचार। गाइस पहला ही नाट गया था ठीक से इतनी तो तने एक कटोरी आइसक्रीम खाई थी। अच्छा स्कूल में तान दी तने काट ली फट दी। और आज दोपहर को भी हमारे यहाँ लाइट ख़राब हो गई थी, तो बस आइसक्रीम हमारी कुछ ऐसी ही बनकर तैयार हुई थी कि आप सबके साथ शेयर नहीं की मैंने, मतलब कि अच्छी तरह से जमी नहीं थी, पर बच्चों ने खा ली है और मैं पी लेती हूँ चाय। तो चलिए आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।